बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फोजिप। आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से आज की बड़ी खबर है, जिसमें मुलाजमीन के लिए आज के अपग्रेडेशन और कन्वेंशन के बारे में अहम अपडेट और रहमान अली बाजवा ने दी, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो पैगाम शेयर करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल को बटन को दबाएँ, ताकि आने वाली हर नई लेटेस्ट अपडेट और उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आपको बताते हैं उन्हीं की ज़बान में, आइए सुनिए। से मैं देख रहा हूँ तो बाजवा साहब की भी मजबूरी है, मुलाजमीन की एहतजाज में शमूलियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक नहीं हो सकेगी आप लोगों के मामलात जो है नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला जो मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि अगले हफ्ते जो है उसके ऊपर वो हो जाएगा। अच्छा, जो शेख वहीद साहब और कुछ कल भी था, उसके ऊपर ये अभी डिबेट चल रही है, ये क्लैरिफिकेशन आनी है पीएम असिस्टेंट पैकेज के ऊपर कि ये रेगुलर कब से होंगे, और हो सकता है पहली क्लैरिफिकेशन में भी हो जाए, बसूरत दीगर हम कोर्ट से जाके भी इस हवाले से वो ले लेंगे। जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक के मुलाजमीन हैं उनके लिए ये मैसेज है कि 15 दिन जैसे मंदुखेल साहब की कमेटी के पूरे होंगे, अब आपको मैं अपना तरीका वारदात जो है आप मुलाजमीन का जो होना चाहिए वो 15 दिन जब पूरे हो जाएंगे और आप लोगों को रेगुलर नहीं किया जाएगा, तो अब जब आप निकलेंगे तो आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होगी कि मंदुखेल साहब की एक कमेटी जो थी, जो नेशनल असम्बली की उसकी डायरेक्शन के ऊपर बनी है, उसकी हदायत पे अमल दरामद नहीं हो रहा और हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। तो वो कुछ ग्राउंड्स होंगे आपके पास जिसकी बुनियाद पे ये तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन अगर इकट्ठे हो के एक डेट पे निकलेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मुलाजमीन को दोबारा से इस हवाले से कोई कोशिश करनी पड़ेगी। आशिक साहब के साथ बिल्कुल ज़िद्दी मलिक साहब, आप ISCO के मुलाजमीन हैं, बल्कि उस हवाले से तो मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस से कि कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए जिस तरह से रीइंस्टेटमेंट एक्ट वाला था। जी, तोकीर अहमद साहब मोटरवे के पुलिस के UDC LDC इसके अंदर हो जाएंगे। सिविलियन फोर्सेस के जो UDC LDC हैं कि कहीं पे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पोस्ट अपग्रेड हो रही है तो ये हो जाएगी। और मैं बार बार बताता चलूँ कि ये जिसके अंदर दीगर नहीं आ रहे हैं, जो डबल तनख्वाह वाले साथी हैं, वो हमारा डिसीजन नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा का एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के तहत है ये सारे का सारा। और लेटर हमने लिखा हुआ है, किसी भी सूरत के ऊपर जो सूबे के हवाले से अपग्रेडेशन हुई है हम उसके ऊपर, जी एयरफोर्स वाले भी सारे के सारे ही होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर एहतजाज सिर्फ अपग्रेडेशन के ऊपर मैं कहूँ कि मैं कर लूँगा, या एहतजाज मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रेगुलराइजेशन के ऊपर कोई कर लेगा, जब तक हम 2-3 मुतालिबात को इकट्ठा करके क्लब करके हम अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमारे मसले जो है उसमें हल नहीं होंगे। तो दुआओं में याद रखें, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अपने तमाम मुलाजमीन दोस्तों, भाइयों, साथियों का जो इस एहतजाज में शरीक थे, नीयत के साथ, मुनाफकत के साथ नहीं। नीयत का मतलब है कि वो फिर नीयत से तस्लीम कर रहे होते हैं, और मुनाफिक वो होते हैं जो शिरकत तो करते हैं अपने मकासद के लिए, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लाजमी नहीं होता कि किसी भी एहतजाज में जाएं तो वो चीज़ आपको मिले, कोशिश देखी जाती है हमेशा से, और नीयतें ठीक हों तो कोशिशें रायगा नहीं जाती हैं। किसकी नीयत में कितना था ये इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा, मगर वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि आप इत्तेफाक इत्तेहाद से रहेंगे तो आपके हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। अली हसन भाई, नया साल अभी आया नहीं है, मैंने 70,000 मैसेजेस जो तस्वीरें थी मैंने वो डिलीट की है। कोई 250 ग्रुप है जिसमें आपने मुझे ऐड किया है, अखलाकी तौर पे मैं ग्रुप छोड़ना नहीं चाहता, और 2-2, 3-3 हज़ार मैसेजेस हो जाते हैं, उसको देखे बगैर मुझे डिलीट करना पड़ता है। मगर ज़ाहिर बात है मैं वो ग्रुप लेफ़्ट नहीं करना चाहता। तैयारी रखे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये अपग्रेडेशन तो हो रही है। असल इशू तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे का है, और
ایکس کیڈر جتنے بھی آفیسرز ہیں سیکٹریٹ کے، ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ آفیسرز حضرات، جو کچھ کیڈرز رہ گئے تھے وہ منڈے سے دوبارہ سے پین ڈاؤن سٹرائک پہ جا رہے ہیں۔ کچھ سیکریٹریٹ کے ایکس کیڈرز کے آفیسرز سے آپ سیکھیں کہ پرامن طور پہ اپنے حق کے لیے وہ کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دیگر ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز ہیں 17 اینڈ ابو، باس آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ بھی اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صرف سیکریٹریٹ کے مخصوص کیڈرز کو اگر مل سکتا ہے، 14 لاکھ میں سے 11.5 لاکھ کو تو آلریڈی مل رہا تھا، پیچھے رہ کتنے گئے تھے؟ اور یہ صرف سیکریٹریٹ کے بھی کچھ افسروں کو دیا ہے، وہ بھی بیچارے غریب مسکین تھے جنہیں نہیں ملا ہوا تھا، اس کا بھی کاٹنے کے چکر کے اندر ہیں یہ لوگ کہ جی انہی سے ہم شروع کریں تو ہم کسی کو بھی انشاءاللہ تعالی جس کو ملا ہوا ہے ہم 1 روپیہ بھی اس کا کاٹنے کے حق میں نہیں ہیں، مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی یہ ریلیف دیا جائے۔ جی سبسٹینٹیو پے اسکیل کی جو بات کر رہے ہیں، کسی بھائی نے یہاں پہ پوچھا ہے تو انہوں نے اس کے اندر ڈھنڈی یہ ماری ہے کہ ان کا پریشر تھا کہ اسکیل تو ہمیں اگلا دے رہے ہیں، اسکیل تو اگلا دے رہے ہیں مگر الاؤنسز جو ہیں جو پچھلا اسکیل تھا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے بیچ میں یہ شک ڈال کے بھیجی ہے، جس کا ہم نے لیٹر ان کو لکھ دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت کے اوپر اس کو یہ نہیں کریں گے، اس کو آپ ٹھیک کریں فوری طور کے اوپر۔ اگر آپ ملازمین سے اپنے حق میں کنونشن لینا چاہتے ہیں، بصورت دیگر تو مطالبہ وہی کا وہی ہے صوبے کی طرز کے اوپر، تو یہ المیہ رائے وزارت خزانہ کا کہ یہ سب کچھ کر بھی لیتی ہے، اس کے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں ہے، مگر جب ملازم دوبارہ سے آئیں گے ان کو 15-20-25% ساتھ دینا بھی پڑے گا اور یہ اپگریڈیشن بھی کرنے پڑے گی ماضی کی طرح۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں تاکہ باقی ساتھیوں تک بھی پہنچ جائے۔